दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत से दोस्तों ने इस पर वीडियो बनाने का कहा और ख़ास तौर से उन्होंने ये फरमाइश की कि जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जाए, और ये ज़्यादातर ख्वाहिश सिंध से हमें मौसूल हुई और पंजाब से भी कुछ दोस्तों ने कहा कि उनकी सेहत बारे और सियासी ज़िंदगी बारे आप कुछ बताएं कि अब आइंदा उनके साथ क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी इस बारे में बताया जाता है एक इल्मी बुनियाद पर बताया जाता है, ये कोई इल्हाम नहीं है। और इस बारे में सितारे बदलते हुए क्या कहते हैं और उनकी पोजीशन क्या कहते हैं, तो हमने जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का पैदाइशी जायचा देखा, जो कि रिकॉर्ड के मुताबिक 26 जुलाई 1955 मंगल का रोज़ बनता है। और उसमें हम जब ज़ुहल की पोजीशन देखते हैं और इसी तरह से हम कमर की पोजीशन देखते हैं, तो ये दोनों सैयारे बुर्ज अकरब में मौजूद हैं। ज़ुहल चूँकि रात का सैयारा है तो वो अपने रात के बुर्ज में मुकीम है, इसलिए उसे हम बेहतर कह सकते हैं। लेकिन कमर चूँकि दिन का सैयारा है और वो रात के बुर्ज में है और अकरब में मौजूद है, आप हर आम व ख़ास जानते हैं कि जब कमर बुर्ज अकरब में आए तो उसे कमर दर अकरब कहते हैं, और आइमा कराम भी इन 2.5 दिनों को इंतहाई नहस तरीन दिन कहते हैं। तो लिहाजा जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की पैदाइश कमर दर अकरब में है इस ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक। और फिर हमने जब इसको मज़ीद देखा तो पता चला कि दूसरे सैयारे इनकी अच्छी और बेहतरीन पोजीशन में मौजूद हैं। जब अच्छी और बेहतरीन पोजीशन में मौजूद हों तो ऐसा शख्स अवाम में मकबूल भी होता है और जो फ़ैसला करता है उस फ़ैसले पर कायम भी रहता है। और अब उनकी सियासी ज़िंदगी बारे में जब हम देखते हैं तो बज़ाते ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी ज़िंदगी हमें आइंदा दिनों में कुछ नज़र नहीं आती। बदलते सितारे ये कहते हैं कि उनकी आगे सियासी ज़िंदगी नज़र नहीं आती। और उनकी सेहत के हवाले से देखते हैं तो सेहत का ग्राफ दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा, और खुदा न खास्ता 2021 उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और 2021 से लेकर 2023 ये ऐसा अरसा है कि जिसमें अल्लाह ना करे कि उनकी सेहत को शदीद ख़तरा है। वजह उसकी ये है कि 2021 से कमर का दौर अकबर शुरू हो रहा है और वो उनके लिए नहस तरीन दौर है। और जब वो दौर 2023 तक जाएगा और इसका जो पीक टाइम होगा 2021 के एंड और 2022 का स्टार्ट, ये एक इंतहाई अहम वक्त है कि अल्लाह ताला उनको हर बला से, मुसीबत से, परेशानी से, हादसा से महफूज रखे। लेकिन ये वक्त एक ऐसा है कि जो शदीद तरीन तब्दीलियाँ ला सकता है, और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो इस पार्टी के चाहने वाले हैं और जनाब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो चाहने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सोमवार के दिन का सदका आसिफ अली ज़रदारी साहब का दें। और सोमवार के दिन का सदका बनता है कि मछलियों को उनकी खुराक डालें। बहते हुए पानी में, समंदर में, नहर में आप आटे की गोलियां बनाकर वो भी डाल सकते हैं, या पॉपकॉर्न भी डाल सकते हैं। मछलियों को जो उनकी पसंदीदा खुराक है, या फ़िश एक्वेरियम भी घर में रख सकते हैं, और उस फ़िश एक्वेरियम में आप मछलियों की खुराक डालें और नियत रखकर अपने रहनुमा के नियत से कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से उनकी उन परेशानियों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और वो बीमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब, जैसे कि 2021 में हमें जो इस वक्त सैयारों की बदलती पोजीशन नज़र आ रही है और बदलते सितारे ये कह रहे हैं कि 2021 में पर्सनली आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी क़ुव्वत वो नहीं रहेगी। पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी को चूँकि बिलावल अली ज़रदारी साहब चला रहे हैं,
تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت فوکس کریں آصف علی زرداری صاحب کو. تو ان کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی اچھی اور بہتری کے آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا آپ اگر محبت رکھتے ہیں جو افراد کہ آصف علی زرداری صاحب کو، اور پھر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ ایک بار کھڑے ہوں اور پھر بھرپور اور جوش ولولے کے ساتھ اپنی سیاست میں وہ انٹری کریں، تو پھر وہ 2021 میں ان کا صدقہ ضرور دیں، ریگولر صدقہ دیں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے. لیکن 2021 اور 22 ان کے لیے بہت اہم ہے. 2021 کا آخری وقت جو رہ جاتے ہیں ہمارے اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ ان کے لیے انتہائی اہم ہے صحت کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور شفائے کاملہ دے. اور آپ ہمارا چینل اسی طرح سے دیکھتے رہیں، اور جدید آپ جو بھی اپنے ذہن میں سوالات ہوں آپ ضرور کریں. اور اگر آپ اپنی کوئی خاص ویڈیو بھی بنوانا چاہیں، کسی بھی موضوع پر معلومات لینا چاہیں، تو آپ بالکل ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ حافظ. آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. زميل